Hello, good morning everyone. I hope that all of you are doing well and studying properly. आज हम लोग रिवीजन करेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में। हमने अब तक सोर्सेज ऑफ वाटर में टू पार्ट्स डिफाइन किए हुए हैं। वन इज नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर एंड सेकेंड इज मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब वो सोर्सेज जहाँ से नेचुरली पानी हमें मिलता है। हम उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते या हम ऐसा कुछ बनाते नहीं है टू गेट द वाटर। एंड मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब वो सोर्सेज जिस पे हम कंस्ट्रक्शन करके या कुछ बना के वी गेट द वाटर। अभी नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर में कौन कौन से थे? सी, रिवर, लेक, रेन, ये सब नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है। और मैन मेड में हैंड पंप, वेल, ओवर टैंक, जो टंकी ऊपर बनी होती है वो, पानी का टैप जो घर पे हमें पानी जिससे मिलता है। तो ये सारे जो सोर्सेज ऑफ वाटर है उसके बारे में आज हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। और दूसरी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की एक्टिविटी आज हम करने वाले हैं एंड दैट इज़ पॉल्यूशन ऑफ वाटर विच वी शुड नॉट डू। पानी हम गंदा करेंगे तो हमें भी गंदा ही पानी मिलेगा। हम गंदा पानी हम गंदा पानी पिएंगे या हम गंदा पानी का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारी हेल्थ खराब होगी। सो वी शुड नॉट स्पॉइल और वी शुड नॉट पॉल्यूट द वाटर। ओके, और ये दोनों एक्टिविटीज़ आपकी जो वर्कशीट बुक है उसमें पेज नंबर 11 और 12 पे है। ओके, सो वी विल स्टार्ट डूइंग दिस रिविजन। Can you see all these pictures? They all are of sources of water. ये जो भी pictures दिए हुए हैं वो sources of water है। इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर कौन से हैं और मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर कौन से हैं। जहाँ पे नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर का पिक्चर दिया गया है वहाँ पे ये वाले ऐसे बॉक्स में आपको N लिखना है। N स्टैंड्स फॉर नेचुरल। और जो सोर्सेज ऑफ वाटर मैन मेड है वहाँ दिए गए बॉक्स पे आपको M लिखना है। M स्टैंड्स फॉर मैन मेड sources of water. So the first picture is of dam. Dam naturally नहीं फॉर्म होता। ये कंस्ट्रक्शन जो है वो हम बनाते हैं जिससे हम वाटर स्टोर कर सकें। तो इसलिए ये कौन सा सोर्सेज ऑफ वाटर हुआ? मैन मेड। तो यहाँ पे हमें कैपिटल M लिखना है। सेम वे ये कौन सा है? ये किसका पिक्चर है? ये सी का पिक्चर है। नाउ सी इज अ नेचुरली फॉर्म्ड सोर्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम N लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ हैंड पंप। जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि जब आप विलेजेस में जाते हैं या स्मॉल टाउन्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये हैंड पंप्स दिखते हैं। और ये क्या करते हैं? जो ज़मीन के अंदर पानी रहता है उसको खींच के बाहर निकालते हैं। तो ये भी मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है?
नाउ दिस पिक्चर इज ऑफ रिवर, है ना? नहीं, रिवर इतनी छोटी नहीं होती, रिवर बड़ी होती है। ये लेक का पिक्चर है। लेक भी नेचुरली फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे हम एन लिखेंगे। नाउ दिस पिक्चर इज ऑफ रिवर। सी, ये कितनी बड़ी है ये, और हमेशा रिवर का वाटर फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। लेक का वाटर एक जगह पे जमा होता है, स्टोर होता है, वो फ्लो नहीं होता। और रिवर भी कौन से सोर्स है, नेचुरल या मैन मेड? इट्स अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। सो हियर वी विल राइट एन। और लास्ट पिक्चर इज ऑफ वेल। वेल मतलब कुआं। कुआं भी हम बनाते हैं, जो ज़मीन के अंदर पानी जिसका हमें यूज़ करना है, तो हम खुदाई करके हमें जहाँ पे पानी मिलता है वैसे वहाँ पे हम ऐसा वेल बना देते हैं। तो ये भी मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर हुआ। तो यहाँ पे हम एम लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल डू पेज नंबर 12। Now this topic is about pollution of water. Pollution मतलब बिगाड़ना, किसी भी चीज़ को बिगाड़ते हैं तो उसको कहते हैं पॉल्यूशन। जैसे हम नाउअडेज हम लोग बोलते हैं कि बाहर की हवा जो है वो बहुत पॉल्यूटेड हो गई है, बहुत उसमें दूसरी खराब एयर या पॉल्यूटेड एयर मिक्स हो गई है। इसका मतलब क्या है कि खराब होना या खराब करना। हमें वाटर, एयर, वो सब का अच्छे से यूज़ करना होता है। इवन सॉइल ऑल्सो, ज़मीन का भी, जिससे वो गंदा ना हो और हमें प्योर वाटर, प्योर एयर या प्योर सॉइल मिले। उससे क्या होता है, हमारी लाइफ और बेटर होती है। हम अगर क्लीन वाटर पीते हैं, क्लीन वाटर का यूज़ करते हैं तो हम बीमार नहीं होते, और ऐसे गंदे पानी का यूज़ करते हैं तो हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वाटर का यूजेज या वाटर के रिलेटेड अलग अलग पिक्चर्स दिए हुए हैं, और आपको ये देखना है कि कौन से पिक्चर में कौन सी एक्टिविटी से वाटर खराब होता है, पानी खराब होता है, पॉल्यूटेड होता है। उस पे आपको टिक मार्क, देखो यहाँ पे ऐसे टिक मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी से पानी गंदा होता है, पानी खराब होता है, वहाँ पे आपको टिक मार्क करनी है। सो फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट throwing industrial waste in water। ऐसी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कारखाने होते हैं, तो वहाँ का जो कचरा है वो इस तरह से नदी में वो लोग डाल देते हैं। तो इससे पानी गंदा होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियसली पानी गंदा होता है। आप कोई भी मिट्टी वाली चीज़ या मिट्टी वाला पानी या कोई भी गंदा पानी आप क्लीन वाटर में ऐड करते हो तो क्या हो जाता है? पानी गंदा हो जाता है, पानी वाटर बिकम पॉल्यूटेड। तो यहाँ पे आपको ऐसे टिक करना है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी से पानी गंदा होता है। नाउ सेकेंड इज फिश इन द वाटर। नाउ फिश इन द वाटर वो तो बहुत ही नेचुरल चीज़ है। फिश कहाँ पे रहती है? वाटर में रहती है। द वे वी कैन नॉट लीव विदाउट एयर, सेम वे फिश कैन नॉट लीव विदाउट वाटर। तो जिससे पानी
गंदा नहीं होता है, पानी में पॉल्यूशन नहीं फैलता है। तो यहाँ पे हमें टिक करना नहीं है। नाउ थर्ड इज बोटिंग। बोटिंग करने से भी पानी खराब होता है? नहीं। हाँ, बट आपको बोटिंग करते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी गंदी चीज़ आपको पानी में नहीं डालनी है, सिर्फ एक एक्टिविटी के फॉर्म में आपको ये चीज़ करनी है। तो बोटिंग इज़ ऑल्सो हार्मलेस एक्टिविटी, या वो वाटर को बिगाड़ती नहीं है, पानी को बिगाड़ती नहीं है। तो यहाँ पे भी हम टिक मार्क नहीं करेंगे। ये एक थ्रिलिंग एक्टिविटी है, एक एडवेंचरस एक्टिविटी है, तो यहाँ पे ये बॉक्स भी हम ब्लैंक रखेंगे। नाउ व्हाट दिस मैन इज डूइंग, ही इज थ्रोइंग वेस्ट इन वाटर। वो कचरा इस तरह से पानी में डाल रहा है। हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जिससे देखो ये पानी कितना गंदा हो गया है, तो दैट इज़ बैड। वैसा हमें नहीं करना चाहिए, इससे पानी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से टिक मार्क करेंगे। नाउ ये आंटी वॉशिंग क्लोथ्स इन द रिवर। ये आंटी जो है वो कपड़े हैं वो पानी में धो रही है, जिससे भी पानी गंदा होता है, क्योंकि हम कपड़े में साबुन लगाते हैं, हमारे कपड़े भी गंदे धूल मिट्टी वाले होते हैं, और अगर हम ऐसे पानी में उसको वॉश करते हैं तो देखो इस तरह से सब पानी गंदा हो जाता है। तो ये वाटर पॉल्यूशन बढ़ाता है। तो यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे। और दिस टू गर्ल्स आर मेकिंग सैंड कैसल्स एट द बीच। वो यहाँ की जो मिट्टी है सी के पास की, उससे इस तरह से मिट्टी का घर बना रही है, जिससे भी वाटर पॉल्यूशन होता नहीं है। तो यहाँ पे ये बॉक्स को भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ओके, आया समझ में? हाँ, तो जिस चीज़ों से वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है वैसी एक्टिविटी हमें करनी चाहिए नहीं। वी शुड कीप द वाटर क्लीन। I will see you in next lecture. Till then, bye.